देश की राजधानी दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल गोयल जी हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। जी, देश की राजधानी में भी पुष्टि हो गई है अब तो। बिल्कुल पुष्टि हो गई है जी। इसीलिए इसीलिए अनिल जी जी समझाइए पहले तो ये बर्ड फ्लू होता क्या है आखिर। बर्ड फ्लू मतलब एवियन इन्फ्लुएंजा है। ये भी एक इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस होता है, H5N1 वायरस इसको कहते हैं। और ये बर्ड से बर्ड्स में ट्रांसमिट होता है। और ये इसमें सिम्टम्स उसी तरीके के होते हैं जैसे कि शुरुआत में इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स को उसको कोराइजा हुआ, मतलब रनिंग नोज हुई, गला खराब हुआ, और इसके बाद निमोनिया के कारण इनकी मौत हो जाती है बर्ड फ्लू में। हमारे को ये जानना है कि इसका रेलिवेंस ह्यूमन बीइंग से क्या है। तो ये नॉर्मली जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं या जितनी बर्ड जंगली बर्ड्स हैं उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। और इसीलिए ये हाई रिस्क जोन कहते हैं हम लोग, खास तौर से जहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स का कंसंट्रेशन होता है, जैसे वाटर बॉडीज हैं वहां पर पाया जाएगा, या जहां जंगलात हैं वहां पाया जाएगा। लेकिन अब इसलिए भी हमारे लिए ये विषय हो गया इम्पोर्टेंट कि जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं, जितने भी हमारे स्लॉटर हाउसेस हैं, जितने भी जहां जहां ये कंसंट्रेशन ऑफ मुर्गियां और इन सब का बर्ड्स का होता है, वहां वहां ये हाई रिस्क जोन होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा गाजीपुर का मंडी बंद कर दी गई, मुर्गों की बिक्री बंद कर दी गई, क्योंकि अगर ये ह्यूमन बीइंग में फैल गया तो ये बहुत डेंजरस होता है। और कैसे फैलेगा ह्यूमन बीइंग में ये जानना जरूरी है। और फिर उसका प्रिवेंशन की बात करें, ये तभी होगा जो इन्फेक्टेड बर्ड को अगर कोई हैंडल कर रहा है उसको, जैसे कि हैंडल कैसे करेगा बर्ड को आप, मतलब साफ सफाई कर रहे हैं या उसको खाने के पहले पका नहीं रहे हैं, तो उस दिशा में दो कारणों के कारण आपको इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसीलिए जहां पोल्ट्री फार्म्स हैं उनको बहुत ज्यादा हाइजीन रखने की आवश्यकता है, साफ सफाई रखने की आवश्यकता है। जब वो उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, जब मान लीजिए उसके बाल हटा रहे हैं या उसको साफ सफाई कर रहे हैं, तब ग्लव्स और पूरी हाइजीन की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहला है बेहतर हाइजीनिक कंडीशन। सेकंड पार्ट होगा इंटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम, कि भाई साहब ये एक, जैसे जहां पर ज्यादा आपने देखा हो क्रोज मर रहे हैं या बर्ड्स मर रहे हैं, तो उनसे तो फ्लू पहला वेटनरी डॉक्टर्स हैं जो उनको डील करते हैं, उनके जो जिनको बेचते हैं जो लोग, वो उनको डील करते हैं। जहां फार्म्स में फार्मिंग हो रही है वहां उनको डील करते हैं। तो वहां साफ सफाई की व्यवस्था रखनी जरूरी है। और इसके बाद, साफ सफाई के बाद इन्फेक्शन ना फैले, तो वो लोग पीपी पहने, वो लोग मास्क पहने, वो सारे के सारे बिहेवियर को अपनाएं जो हम कोविड में अपना रहे हैं, कि हैंड हाइजीन रखें, रेस्पिरेटरी हाइजीन रखें, मतलब मास्क रखा है, दो लोग वहां पर हैं उनमें दूरी रखें, जिससे कि बर्ड से ये ह्यूमन बीइंग में ना फैले। अभी ये ह्यूमन बीइंग में अभी नहीं आया है, ऐसा मानना है हमारा। एक महत्वपूर्ण जिक्र किया कि ह्यूमन बीइंग में ना फैले। अगर किसी इंसान में ये वायरस क्या आ सकता है, अगर आ सकता है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। जो जैसे आपका नाम ही है इसका, एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड से जो इन्फ्लुएंजा फैल रहा है उसको एवियन या बर्ड फ्लू कहते हैं। तो इसमें सिम्टम वही होंगे, गला खराब होगा, नाक बहने लगेगी, जुकाम होगा, खांसी होगी, उसके बाद फिर निमोनिया के कारण प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होगी। कॉम्प्लिकेशन का मतलब है निमोनिया। पहले इन्फ्लुएंजा से शुरू होगा, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करेगा, जिसको हम कहते हैं गले, नाक, कान, गला। फिर इसके बाद नीचे चेस्ट में जाएगा, तो उसके कारण फिर आईसीयू में भर्ती होना पड़ सकता है। जैसे कोरोना में, कोविड में प्रॉब्लम हो रही है, वो सेम ऑलमोस्ट प्रॉब्लम है। और ये शायद ज्यादा और डेंजरस है जितना, जैसे स्वाइन फ्लू का आपको मालूम है, जैसे स्वाइन फ्लू इतना डेंजरस हुआ था एक टाइम में, और बहुत कंटेजियस होता है, बहुत इन्फेक्शियस होता है, मतलब कोविड से भी ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, बहुत तेजी से एक दूसरे में फैल सकता है। तो हमारे को ये देखना है कि इसको, अगर किसी के एवियन इन्फ्लुएंजा ह्यूमन बीइंग में हो, तो तुरंत उसको कहाँ से सोर्स आया, फिर सोर्स आइडेंटिफिकेशन करके उनको या तो कलिंग करना होगा। उनको कलिंग करने का मतलब आप जानते हैं कि कलिंग का मतलब है उनको दफनाना होता है मरने के बाद। तो उस मारने के बाद दफना रहे, उसमें भी पूरा जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, डिसइंफेक्शन है, हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा। या जमीन खोद रहे हैं वहां पर डिसइंफेक्शन मटेरियल डालकर, डिसइंफेक्शन जैसे कि हाइपो सॉल्यूशंस डालकर उसमें जमीन के अंदर उसको दबा देते हैं मारने के बाद, जिससे कि वो इन्फेक्शन ना फैले। एक तरह से क्रीमेशन करते हैं उसको, ये मान लीजिए कलिंग कहते हैं। संजय, जो झील है वहां पर 400 के आसपास बत्तखों को इसी तरह दबाया जाएगा। कलिंग कहते हैं वैसे, CULLING, कलिंग।
तो इसीलिए संजय झील हाइपर सेंसिटिव एरिया घोषित किया गया है, अल्ट्रा सेंसिटिव एरिया घोषित किया गया संजय झील कल सिविक अथॉरिटीज द्वारा, क्योंकि वहां इतनी सारी बर्ड्स में ये पाया गया। और संजय झील में क्यों पाया गया? क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स है, जैसे मैं शुरू में बोल रहा था कि माइग्रेटरी बर्ड्स वहां आती हैं, तो इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव जोन्स होंगे जहां माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। तो इसलिए जैसे एक संजय झील तो सामने हमें एग्जांपल दिख रहा है, ऐसी और बहुत सारी झील होंगी जहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स या जो वाइल्ड बर्ड्स आती हैं, तो उन एरिया को हमने पहले से ही सैनिटाइज करना होगा, पहले से ही वहां ध्यान रखना पड़ेगा, और वो एरियाज बंद करने पड़ेंगे जो कर रहे हैं, कर दिए गए हैं। जैसे अनिल, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि जैसे अब जिस तरह से मुर्गा मंडी बंद कर दी गई, लोगों ने अंडों का खाना कम कर दिया, तो ऐसे में क्या क्या और सावधानियां बरतनी चाहिए? एक पब्लिक को मैसेज जाए, अवेयरनेस का जाए, क्योंकि तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन पर कई बार गलत राय भी दी जाती है। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छा कहा। आप, मेरा ख्याल है आपका सवाल ये है कि क्या हम मुर्गी या अंडे ये खा सकते हैं क्या? तो अगर 70 डिग्री के ऊपर उबाल लिया जाए तो ये आप आराम से खा सकते हैं, इससे आप में फिर जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो मर जाता है। तो इसलिए अब जैसे मेरे को पता चला कि अब मुर्गा मंडी बंद हो गई और मुर्गे में आने जाने में भी बड़ी समस्या हो गई, तो अगर किसी को, वैसे तो अवॉइड करें, लेकिन अगर खाने के लिए मनाही नहीं है, वो आपको 70 डिग्री के ऊपर उबालना होगा। जो जो ऐसी चीज हैं जो बर्ड से संबंधित है, जो फ्लू फैला सकती है, पहले तो आपको सामने दिख जाएगा। अगर बीमार है तो बर्ड या चिकन है या अंडा है, तो उसको 70 डिग्री पे उबाल लें। बीमार तो सामने दिख जाएगा, साफ है, अगर एक्टिव है, तो जो कल वहां पर मुर्गा मंडी वाले लोग हैं वो उसको देखें, और जो खाने वाले लोग हैं उसको निश्चित रूप से उसको, उनको तो नहीं पता कि वो बीमार था या नहीं था। जैसे मेरे को मुर्गा जो मिल रहा है, मेरे को तो नहीं पता वो बीमार है कि नहीं। 70 डिग्री से ऊपर उबाल कर तब आप खा सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, विस्तार से बातचीत करने के लिए, और आपने समझाया कि बर्ड फ्लू की फुल डेफिनेशन आखिर क्या है और कैसे लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। पंजाब केसरी नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू तरुण जी, नमस्ते।